हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 12 मार्च एंड मैं जा रही हूँ चेन्नई एक काम के लिए। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ वॉक ट्रिप, शॉर्ट 1 डे वॉक ट्रिप। एंड अभी बज रहे सुबह के 5 बजे। तो मैं निकल पड़ी थी स्टेशन के लिए। मेरा ट्रेन था 6 बजे। आई थॉट कि मैं रिकॉर्ड करती जाऊँ बिट्स एंड पीसेस में क्या क्या मैं कर रही हूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ चेन्नई में। मैं लिटरली उजरा चमन बन चुकी हूँ। अभी बज रहे 5:55 एंड गॉड, इट्स मोर देन 12 आवर्स राइट नाउ आई एम अवेक। आई डोंट नो, पता नहीं आगे का क्या सीन होगा। मे बी आई माइट गो आउट टू मरीना बीच और देखते हैं क्या है आजू बाजू में, कुछ अगर मिलेगा देखने को। सो आई एम सुपर टायर्ड नाउ, लेट्स सी व्हाट टू डू। हेलो। आइए चेन्नई। This is getting recorded. देखिए That's why I said na hello. बिजी लोगों के साथ मरीना बीच के शहर पे आए हैं। So pretty. Nice. Hello. দেখা যাচ্ছে না লাইট। How are you feeling after coming back? Like you're coming back after 20 years now. Nostalgic. He's too shy. That's why. कांड हो चुका है। मैं मतलब जिस रूम में हम लोग रुकने वाले थे तो उसका लॉक खुल नहीं रहा है। बेसिकली की डाल के वी हैव बीन ट्राइंग फ्रॉम पास्ट हाफ एन आवर, बट होटल वाले जो स्टाफ है वो भी आके दे आर ट्राइंग टू ओपन इट, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट ओपनिंग अप। अभी लिटरली बाहर वेट कर रही हूँ। हाँ, दे सेड कि वो की बनाने वाला जो है उसको लेके आएंगे। इट्स अ सेंसर लॉक, क्या पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। मैं 9:30 से लेकर अभी ऑलमोस्ट 10:30 बजने को है एंड स्टिल आई रियली डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू फिगर दिस थिंग आउट, क्योंकि मेरा लगेज सब कुछ रूम के अंदर लॉक्ड है। मैं और मेरा फ़ोन बस बाहर है। इतनी टायर्ड हो चुकी हूँ मैं, मेरा पूरा लाइक माई एंटायर बॉडी इज़ पेनिंग नाउ। आई थॉट कि मैं आऊँगी, आके मैं सो जाऊँगी, क्योंकि कल दोपहर का फ्लाइट है। बट पता नहीं क्या सीन चल रहा है अभी, कितना टाइम में विल ओपन द लॉक, कितना टाइम में मैं सोऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हर कुछ, मतलब कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होना ही होता है। आई एम सो सिक एंड टायर्ड यार। मेरे साथ ये सब बकवासें क्यों होनी होती है, आई हैव नो आइडिया। आई मीन लाइक डन एंड डस्टेड। 12 घंटे से ऊपर हो चुका है। मेरे को इतनी हंसी आ रही है। अभी मैंने पूछा भैया से, भैया कितना टाइम लगेगा,
ही सेम कि दीदी को खाने गया है तो जैसे आएगा वैसे कर देंगे। तो मैंने बोला कितना 5 मिनट में? तो नहीं दीदी 5 मिनट से तो ज़्यादा लगेगा। मेरे को हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है कि हो क्या रहा है यार। मुझे सोना है यार, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ लिटरली पोपट ही हो गया ना, मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ होगा नहीं किसी ट्रिप में या किसी भी चीज़ में, दैट इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ होना ही बनता है, अगर कोई चीज़ बहुत अच्छे से हो जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं 11:30 ऑलमोस्ट एंड टुडे इज़ 13th ऑफ मार्च। तो आज है वापस बैंगलोर जाने वाला दिन। मैं एक दिन के लिए आई थी चेन्नई, कल आई हुई थी सुबह। सो इट वाज काइंड ऑफ अ वॉक ट्रिप, आई वोंट से वर्क ट्रिप, हाँ इट वाज लाइक काम था तो आई केम एंड रहने का इरादा था 2 दिन, बट कुछ इवेंचुअली प्लान्स चेंज हो गए। कल आई हैव वन इनविटेशन जो कि मुझे अटेंड करना ही है एंड कुछ और भी काम आ गए ऑल ऑफ अ सडन, तो दैट्स वाई आई हैव टू हेड बैक टू बैंगलोर एंड लिटरली टिकट्स नहीं मिल रहे थे ट्रेन के। बहुत ट्राई किया तो फाइनली फ़्लाइट करवाना ही पड़ा मुझे, एज इन लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट इस ट्रिप पे आई डिडंट वांटेड टू स्पेंड मनी ऑन फ्लाइट टिकट्स बिकॉज ये बहुत ही नज़दीक है एंड बाई ट्रेन इट टेक्स जस्ट 6 आवर्स। कल तो पहुंचा भी दिया था बहुत जल्दी, लाइक 4.5 to 5 आवर्स में पहुंचा दिया था एंड इट्स लाइक आपको समझ में भी नहीं आएगा। इट्स ईजी एंड कम्फर्टेबल एज वेल। सो मेरे को मन नहीं था फ़्लाइट का टिकट करवाने का एंड इसी प्रिपरेशन के साथ मैं आई हुई थी, बट ड्यू टू इमरजेंसी मतलब जल्दी टिकट्स करवाने थे एंड जाने का मेरा टिकट्स किया नहीं हुआ था। मैंने सोचा था यहाँ पे 2 दिन रुकूंगी, थोड़ा और इधर उधर घूमूंगी एंड देन ओनली आई बुक माई टिकट्स, बट लास्ट मोमेंट पे ऑब्वियसली नहीं मिलता है, तत्काल में भी नहीं मिला, तो दैट्स वाई अभी फ़्लाइट से ही जाएंगे। तो आज की अपडेट अभी तक यही है। तो मैं नहा धो के भी रेडी हो चुकी हूँ। अभी आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, म्यूज़ली जो मैं लेके आई हुई थी उसको मैं खा रही हूँ एंड अभी आई थिंक बाई 12:30 और 1 o'clock निकलूँगी बिकॉज 4:30 का फ़्लाइट है। तो देखते हैं, कैब्स वगैरह भी करना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, हाथ में टाइम लेके जाना इज़ बेटर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, यही है आज का अपडेट एंड ज़्यादा घूम नहीं पाई इस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम के लिए आई एम वेटिंग कि कब मौका मिले फिर से वापस आऊँ एंड यहाँ पे 2 दिन रुकूँ। इट वॉज अ सडन प्लान, मतलब ऐसे कोई प्लान्ड नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना तो थोड़ा मुश्किल हो गया बिकॉज होटल बुकिंग्स वगैरह में भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई, तो दैट्स द रीज़न। बट नेक्स्ट टाइम लेट्स सी क्या होता है, अगर फिर आने का मौका मिला तो आएंगे एंड फिर अच्छे से इधर उधर देखेंगे, घूमेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। जैसे मैं आगे चलती जाऊँगी मैं रिकॉर्ड करती जाऊँगी एंड आपको दिखाती जाऊँगी। हेलो गाइस, सो फाइनली मैं वापस बैंगलोर आ गई। अराउंड 7:30 8 o'clock मैं पहुंची अपने पीजी एंड आई एम एज़ यूजुअल सुपर टायर्ड। तो आके पहले मैंने अपने आप को फ्रेशन अप किया, थोड़ा सा मैंने डिनर किया एंड अभी मेरे को थोड़ा बहुत कुछ काम है एडिटिंग वगैरह का, वो मैं करूँगी एंड फिर आई एम प्लानिंग टू वॉच मे बी 1 or 2 episodes of one Pakistani drama that I'm watching now. So मैं मे भी देखूँगी, आई एम नॉट श्योर, अगर टाइम परमिट किया तो, नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू। तो मैं भूल गई थी कि व्लॉग का एंडिंग भी लेना है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग
the ending right now. Hope you guys like the vlog. And ये एक दिन का ट्रिप बहुत अच्छा था बैंगलोर में. If you guys want to go somewhere like for a day or two, then Chennai, Mysore, these places are like good to go. For me it was a really budget friendly trip. सब कुछ बहुत सही था. ऑल्दो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे इश्यूज़ हुए, ऐसी मैं नहीं बोलूँगी. होटल्स को लेके इशू हुआ. फिर आज तो मैं पहुंच पाई हूँ बैंगलोर, आज वही बहुत बड़ी बात है. बिकॉज एज़ यूजुअल मैं जाऊँ कहीं पे और मेरे साथ कोई कांड ना हो जाए, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. कांड और मैं मतलब पैरेलली चलते हैं. तो जब कहीं पे भी मैं पहुँचूँगी कांड मेरे साथ होता हुआ जाएगा. तो द थिंग दैट एक्चुअली हैपेंड वाज आई वाज ट्रैवलिंग एंड मैं जब गई वहाँ पे चेक इन करने के लिए काउंटर में, दिस सेड कि आपका टिकट कैंसिल हो गया है, यू हैव कैंसल्ड योर टिकट. एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि नहीं, मैं कैसे टिकट कैंसिल करूँगा, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. बिकॉज मैंने कल ही करवाया था एंड देयर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू कैंसिल माई टिकट लास्ट मोमेंट में, जबकि मुझे जाना है. तो वहाँ पे थोड़ी सी बहस हो गई एंड आई वाज मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ अ मेंटल टॉर्चर. आई डोंट नो उस टाइम पे करना क्या था. बिकॉज वो लोग हाथ खड़ा कर दिए थे कि हमारे तरफ से नहीं हुआ है, कंपनी की तरफ से नहीं हुआ है, आपका जो भी एजेंट ने टिकट करवाया था उसने कैंसिल कर दिया. तो मैंने फिर कॉल किया जो अंकल जिन्होंने मेरा टिकट करके दिया था. तो ही वाज लाइक कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे वहाँ पे सब कुछ सही से दिखा रहा है कि क्या बोलूँ मैं, टिकट जो है वो कंफर्म्ड है. कहाँ से दे आर सेइंग कि कैंसिल हो गया है. तो वो मतलब बैक एंड फोर्थ करते करते मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था एक पॉइंट पे. एंड मैं फिर आई स्टार्टेड शाउटिंग एंड इट गॉट अ लिटिल बिट हीटेड अप. फिर I was like kind of कि आज either you are going to pay me a refund because I didn't this is not at all a good thing Air India. I was very disappointed कि बात पैसों की नहीं है, but it is about time, money, everything is involved. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि I would not be able to afford another ticket, but मैं क्यों करूँ, मेरी खून पसीने की कमाई की पैसा है, मैं क्यों वेस्ट करूँ उसको, जितना भी हो. इवन इफ इट्स $500, वाई आई एम गोइंग टू अगेन पे एंड वेस्ट, जबकि मेरी गलती नहीं है. तो एंड दे वर नॉट एट ऑल अपोलोजेटिक एंड दे वर लाइक कंटिन्यूसली वो ऐसे क्या बोलूँ मैं उसको, जो ब्लेम है उसको मत्थे मारे जा रहे थे कि नहीं आपके एंड से हुआ है, हमें नहीं पता. तो आई ऑल्सो टोल्ड देम कि अगर कैंसिलेशन हो रहा है, अगर मैं भी कर रही हूँ, मेरा एजेंट कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो एक कंफर्मेशन SMS या ईमेल दे वुड हैव सेंड इट, राइट. कंपनी ये हर कोई करता है जब आपका एक पार्सल भी कैंसिल होता है, एज पर माई नॉलेज. तो मेरे पास कुछ नहीं है कि मेरा टिकट कैंसिल हो गया है. मेरा टिकट में कंफर्म दिखा रहा है, मेरा बोर्डिंग पास आ चुका है, मेरा वेब चेक इन हुआ है, उसके बाद ही बोर्डिंग पास आया. एंड लास्ट मोमेंट में काउंटर में दे सेइंग कि आपका टिकट कैंसिल हो गया. फिर आई वेटेड देयर फॉर हाफ एन आवर आई थिंक, एंड उसके बाद दे केम बैक एंड देन दे वर लाइक फिर से वो आई थिंक टिकट री इशू करवाया कि कुछ और जुगाड़ वगैरह करना पड़ा. बिकॉज आई वॉज प्रिटी श्योर आई एम नॉट गोइंग टू पे इवन ₹1 फ्रॉम माई पॉकेट, जबकि गलती मेरी है नहीं. एंड वॉट काइंड ऑफ अ नॉनसेंस इज दिस गोइंग ऑन. मैं इतने टाइम से ट्रैवल कर रही हूँ, इट्स बीन 25 years राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग बाई एयर. जब से होश संभाला है तब से आई हैव बीन ट्रैवलिंग, ठीक है. एंड यू कैन नॉट लाइक दिस बिहेवियर वॉज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेड. मतलब मेरे को कभी ऐसे सपने में भी नहीं आया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है इंसिडेंट, ठीक है. तो इट वॉज, मैं बहुत ही कॉम्प्रेस्ड करके और बहुत ही जिस्ट में बता रही हूँ, बट उस टाइम पे जो मेरा माइंडसेट था ना, इट वॉज पथेटिक एंड आई वॉज सो इरिटेटेड एट द सेम टाइम. आई वॉज पैरानॉइड, क्या होगा कैसे होगा अगर इफ, बिकॉज उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था कि हमारे तरफ से नहीं है, सो वी कैन नॉट हेल्प यू. इट वॉज वेरी बैड. मतलब जो मैं इंटरनेट में यूजुअली देखती हूँ एयर इंडिया को लेके जो हालत है आजकल, आई फील लाइक भाई सेम है, हर जगह का सेम हालत है. सिर्फ एक एयरलाइन के लिए मैं नहीं बोलूँगी, हम सबको ही पता है. बट दिस इज़ समथिंग कि बात ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स आते हैं हु आर नॉट वेल अवेयर ऑफ इट, ठीक है. जो उनके सामने दिल भी लाइक ऐसे बोल देंगे कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, आपके एंड से हुआ है. तो वो लोग
कैसे करेंगे उस चीज़ को। बहुत ऐसे पैसेंजर्स आते हैं, बहुत ऐसे डिफरेंट जगह से आते हैं लोग, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्यों अपना हार्ड एंड मनी लगाते हैं, टिकट्स परचेज करते हैं, विच इज़ नेक्स्ट टू लाइक इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, ठीक है। ट्रेन में आप जितना कम में ट्रैवल कर सकते हो, बाई फ्लाइट उतना ही एक्सपेंसिव पड़ता है। वाई? बिकॉज जस्ट टू सेव टाइम एंड जब इमरजेंसी रहता है तभी। तो उस पॉइंट पे अगर आप ऐसे हरकतें करोगे, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, एंड मतलब उसमें चिल्लाना और चीखना तो बनता ही है, विच आई डिड। मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ, आई नेवर लाइक, कोई भी रीज़न हो, जितना भी कुछ रीज़न हो, आज तक मैंने कभी ग्राउंड स्टाफ बोलो, कैबिन क्रू बोलो, कहीं किसी पे भी नहीं चिल्लाया। आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड देम एंड देयर जॉब, बिकॉज आई नो हाउ मच struggle they have to do and how much bad temperament of the passengers they have to take in, and उनको संभालना is not a मतलब easy task, ठीक है। I always have respected them, but today it was like pathetic what I had to go through, and अगर मतलब मुझे ऐसा लग ही रहा था एक पॉइंट में, मैंने छोड़ ही दिया था कि नहीं होगा तो मैं बोलूँगी कि आप मेरे को होटल करवा के दो या मुझे नेक्स्ट फ्लाइट का करवा के दो। बट इतना मुझे पता था, आई एम नॉट गोइंग टू पे फ्रॉम माई ओन पॉकेट। सो इट वॉज अ वेरी 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 बैड एक्सपीरियंस with the airlines, and finally when they cooperated with me, then it was like okay चलो ठीक है, शुक्र है, like I had to back and forth जाना पड़ा। जो मेरा वही मैंने जैसे बोला एजेंट था, वो कॉल पे बात किए, फिर दे हैड टू गो थ्रू, एंड इट्स नॉट सम मतलब द एजेंसी वॉज प्रिटी आई वुड से, क्या बोलूँ मैं, डिसेंट, नॉट डिसेंट, इट्स लाइक इट्स अ नोन एजेंसी, एंड ऐसा नहीं है कि एक दो टिकट्स दे बुक कॉर्पोरेट पे टिकट्स बुक करते हैं वो लोग, कॉर्पोरेट टिकट्स एंड ऑल। तो उस पॉइंट पे मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल। सो तब जाके जो भी मैनेजर था, जो भी था, एंड या सेल्स मैनेजर के पास मेल करना पड़ा, तो व्हेन दे हैड मेल्ड इट, तो तब जाके दे अगेन रीबुक्ड और समथिंग कुछ किए, कुछ झोल था अंदर से जो मुझे भी नहीं पता था, बट इट वॉज समथिंग झोल जो मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि मेरे तरफ से तो कैंसिल नहीं हुआ था, वहाँ से भी कैंसिल नहीं हुआ था। तो दैट वॉज द एक्सपीरियंस ओवरऑल। इसको साइड में रख के और जो बाकी चुटुर पुटुर ऐसे कल से ही गो थ्रू किया, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बोलूँ, द ट्रिप वॉज वेरी नाइस, पीसफुल था, 1 डे शॉर्ट ट्रिप, बहुत ही अच्छा था। आई गॉट रिजुविनेटेड एंड मुझे बड़ा मज़ा आया। तो अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आई विल एंड द व्लॉग हियर। एज आई ऑलवेज से, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।